बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन वो देखा था कि हम हमारे अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं दोनों वो ये रिएक्शन दिखाते हैं, और जो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव होते हैं वो इस तरह के रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन नहीं दिखाते, बल्कि वो दिखाते हैं एक तरह का अलग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ऐसे हम और भी एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पकड़ रहे हैं जिसके ऊपर कई क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और वो आप ध्यान समझिए। तो उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या क्वेश्चन है? अगला जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सिंपली आपकी बात न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन नहीं ले रहा हूँ, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ले रहा हूँ। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। उस रिएक्शन में जब हमारे तरह तरह ग्रुप आएंगे, यानी कि उसके लिए जरूरी हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तब होता है जब कार्बोनिल ग्रुप होता है, C+O ग्रुप होता है, और उन ग्रुप्स में भी उन ग्रुप के आसपास कौन जुड़ा हुआ है वो डिपेंड करता है कि दोनों तरफ कौन जुड़ा है, कार्बोनिल बॉन्ड के दोनों तरफ। जैसे ये कार्बोनिल बॉन्ड देख रहे हैं आप, C+O, इसे ही कहते हैं कार्बोनिल बॉन्ड। और जिन मॉलिक्यूल्स में ये बॉन्ड होता है उनके दोनों तरफ यहां और यहां कौन से ग्रुप जुड़े हैं, किस तरह के ग्रुप, यानी इमीडिएट इस कार्बन से या इसके दूर वाले कार्बन से। कार्बन चेन हो सकती है आगे, और किसी भी कार्बन के ऊपर फर्स्ट कार्बन ये या सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरफ भी या उस तरफ भी, उन कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, +R -R या +I -I, इस तरह का ग्रुप। तो उसको लेकर डिपेंड करता है कि ये वाला बॉन्ड है कार्बोनिल बॉन्ड, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक यानी ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके प्रति, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं वो, और वो उसके लिए थ्योरी यही है जो हम करा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप देखिए यहां जो ग्रुप जुड़े होंगे वो कैसे होंगे, जो दोनों तरफ ग्रुप हैं वो ग्रुप कैसे हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर एग्जांपल ले चलता हूं, पहला एग्जांपल मैं यही लेता हूं कि इस कार्बोनिल बॉन्ड में यहां तो R है और यहां H है, तो ये CHO मतलब अल्डिहाइड बना। दूसरा लेते हैं, यहां R है और यहां C+O के साथ एक और R ग्रुप है, दोनों एल्काइल ग्रुप है। R और R' दोनों ही एल्काइल अगर ले रहे हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो कीटोन हुआ बेटे इसका मतलब, ये तो फिर इसका तो कीटोन हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे R और CO के साथ में हम हेलोजन ले लेते हैं, X हेलोजन, हेलोजन पे लोन पेयर होते हैं 3-3, तो क्या होगा। एक और इसी तरह से अगर मान लो हम R के साथ CO लेते हैं और आगे ये ग्रुप लेते हैं OCOR, यानी ये वाला ग्रुप जो पूरा दिख रहा है आपको, इतना ग्रुप, तो इसमें क्या होगा, O पे लोन पेयर होंगे और आगे क्या होने वाला वो बताऊंगा मैं। इसके अलावा और चलते हैं कि मान लो मैंने RCO ले लिया और साथ में आपके इस तरफ ले लिया मैंने OH ग्रुप या NH2 ग्रुप लेते हैं पहले, चलो अमीनो ग्रुप, तो अमीनो में N पे लोन पेयर होगा और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है अपने साथ, इसके साथ CO कार्बोनिल बॉन्ड के साथ, एक तरफ R है और एक तरफ ये है, इसमें हेलोजन था। तो इसको तो गोला मारने जरूरत नहीं है, ऐसे दिखाई देगा, देख लेंगे दोनों ग्रुप कौन है। हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इस बॉन्ड के दोनों तरफ कौन से ग्रुप हैं, इस बॉन्ड की बात हो रही है, कार्बोनिल बॉन्ड की। कार्बोनिल बॉन्ड के दोनों तरफ कौन से ग्रुप हैं उसको हम हर बार देखा करेंगे, तो क्यों ना इसको गोला मार लें ऐसा। ये ग्रुप तो दिखाने के लिए कह दिया। आगे और देखते हैं कि एक और है, ये तो अमाइड हो गया, अमाइड। ऐसे ये था एसिड एनहाइड्राइड, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं बेटे, पता है आपको, बता देगा, ये हेलाइड है, एसिड हेलाइड, तो अमाइड हो गया। इसको मैं अगला लिखता हूं, RCO के साथ मैंने OH लगा दिया, या OR लगा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एस्टर ग्रुप, तो RCOOR, O पे लोन पेयर होगा, एक तरफ R एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ एल्कोक्सी ग्रुप। ऐसे एक और बार लिख लो, RCO, यहाँ R है और यहाँ पर आपका OH लगा देता हूं, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें O के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो ये सब हम दिखाने जा रहे हैं। अब इन सब में क्या होगा, देखो बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये वाला कार्बोनिल बॉन्ड है। और कार्बोनिल बॉन्ड में क्या होता है कि एक बार इसको क्लियर कर दिखा दें कि इस कार्बोनिल बॉन्ड में, इस वाले कार्बन में कार्बन डेल्टा प्लस होता है, आप जानते हैं, और ऑक्सीजन डेल्टा माइनस, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होता है। अब अगर इसके दोनों तरफ कैसे ग्रुप है, R ग्रुप, तो R ग्रुप कैसा होता है, देखिए R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो R ग्रुप जो होता है वो कैसा दिखाता है, वो +I इफेक्ट दिखाता है, केवल और केवल +I इफेक्ट। हाँ, अगर ये मिथाइल हो, इसके ऊपर हाइड्रोजन हो अगर पहले ही कार्बन के ऊपर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, तो उसको हम दिखा देते हैं, वो भी हम ले सकते हैं। जैसे मिथाइल या इथाइल ग्रुप ले लिया तो वो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। तो या तो ये H दिखाएगा +H या +I, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्गर होता है,
तो इस प्रकार से ये वाला दो इफेक्ट दिखाता है, ये प्लस एच और प्लस आई। शर्त ये कि पहले ही कार्बन के ऊपर जो कार्बन चेन है उसमें पहले ही कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो ये वाला दिखाएगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सिर्फ कार्बन चेन है तो प्लस आई तो दिखा ही रहा है, लेकिन अगर एक्स दिखाता है तो एच स्ट्रॉन्गर होता है। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं सब बातें कि हेलोजन जो है, हेलोजन के लिए ये हेलोजन ग्रुप है, इसके लिए क्या होता है बेटे, लोन पे तो इस पे भी होते हैं, तो प्लस आर इफेक्ट तो ये भी दिखाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि ये हेलोजन जो होता है कार्बन चेन से, इस कार्बन चेन से हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और आपको जानते हैं कि हेलोजन के लिए आई इफेक्ट जो होता है वो आर से स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट को हम यहाँ गोला मार रहे हैं, इसको हम प्रीडोमिनेंट दिखा रहे हैं। स्ट्रॉन्गर मतलब प्रीडोमिनेंट इफेक्ट। ऐसे ही आप देखो कि इसमें भी ये ऑप्शन है, ऑप्शन क्या करेगा बेटे, लोन पेयर है, लोन पेयर देगा मतलब प्लस आर, इसमें लोन पेयर है तो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, जैसे कि इस पे भी लोन पेयर था तो यहाँ पर भी है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह का ग्रुप दिखाता हूँ सीओ, ये ओ सी ओ आर ग्रुप, तो इसमें ये लोन पेयर है तो इसकी वजह से तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, इसको कार्बोनेट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, यानी ये ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। प्लस आर इफेक्ट तो दिखाई रहा है, प्लस आर तो दिखाई रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी हो रही है कि यहाँ जो साथ में जो सीओ बॉन्ड एक और भी तो है, इसके अलावा एक और सीओ बॉन्ड है, तो दूसरा सीओ बॉन्ड है उसमें क्या है, कार्बन पे थोड़ा डेल्टा प्लस चार्ज है और ओ पे डेल्टा नेगेटिव। तो ये प्लस आर इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है लेकिन पीछे से जो है कार्बन में प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब कमी आ रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं डोनेट कर पाएगा, इस कारण से थोड़ा सा बाहर की ओर खींच रहा है। तो प्लस आर इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, थोड़ा लेसर प्लस आर इफेक्ट हो रहा है, यूं कह लो कि ये थोड़ा सा वीकर हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट कमजोर हो रहा है हल्का सा। इसकी वजह से अगर यहाँ ये ना होता, कोई और ग्रुप होता तो ये लोन पे डोनेट करता, ओ ग्रुप, ओ का लोन पे डोनेट होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है ये वाला, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन में डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन में डेल्टा माइनस होने के कारण ये इतना डोमिनेंट आर इफेक्ट नहीं होगा, इसके मुकाबले कम होगा। इसमें तो लोन पे डोनेट कर रहा है तो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन पीछे से कोई ग्रुप भी, वो भी आर मतलब इलेक्ट्रॉन भेज ही रहा है, तो हर तरह से प्लस आई और प्लस आर स्ट्रॉन्गर ही हो रहा है। तो इस तरह दिखाएंगे कि ओआर ग्रुप अगर होता, इसके कंपेरिजन में अगर ओआर होता तो ओआर तो प्लस आर दिखाता ही, और खास तौर पे माइनस आई वीकर होता, क्योंकि इस कार्बन चेन के मुकाबले ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, बाहर खींचने की कोशिश करता, लेकिन आर इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो कर रहा है, प्लस आई भी तो दिखा रहा है, इसलिए इसका माइनस आई बहुत ही कमजोर होगा, माइनस आई बहुत कमजोर हो जाएगा इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे आर है। आर अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है तो आर डोनेट भी करना चाहता है, आर का काम ही है प्लस आई इफेक्ट दिखाना, तो इसके ओ के माइनस आई इफेक्ट को ये प्लस आई इफेक्ट कमजोर कर देगा और डोमिनेंट इफेक्ट इसमें आर ही आएगा, तो इसको हम ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप देखो ये CONH2 में भी अगर देखें हम, तो CONH2 में ये CONH2 अगर जुड़ा होता, यानी अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है यहाँ पर, तो अमीनो ग्रुप में लोन पेयर है तो प्लस आर इफेक्ट तो दिखाई गई, साथ साथ कार्बन के मुकाबले, इस कार्बन के मुकाबले नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई मतलब बाहर खींचेगा, माइनस आई भी दिखाएगा, लेकिन माइनस आई थोड़ा सा वीकर रहेगा, आर ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इन सब में जो हम गोला कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट हैं, पीछे वाले वीकर इफेक्ट को हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें भी एक ऑक्सीजन जो है माइनस आई दिखाना चाहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस आई भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो इसमें माइनस आई भी लगभग काफी स्ट्रॉन्गर होगा, थोड़ा ही कमजोर होगा, तो माइनस आई इफेक्ट भी इसमें हो रहा है, क्योंकि इस कार्बन चेन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है और ये कार्बन पे भी कमी है तो और जोर से खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट भी स्ट्रॉन्गर ही होगा काफी, लेकिन आर इफेक्ट हमेशा ऊपर ही रहता है, तो आर थोड़ा कमजोर हो जाएगा और माइनस आई स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ऐसे कहना है, माइनस आई स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगे, रहेगा तो आर ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन आर पहले के मुकाबले थोड़ा वीकर हो जाएगा। जैसे इन दोनों देखो आप, आर स्ट्रॉन्ग है आई वीक है, इसमें भी आर स्ट्रॉन्ग आई वीक, लेकिन इसका जो आर है वो इसके मुकाबले थोड़ा वीकर हो चुका है, आई थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, इस कारण से इनका कंपैरेटिव स्टडी में हम इसका आंसर दे सकते हैं। और वैसे ये OH ग्रुप में भी आप देखते हैं कि OH ग्रुप जो होता है, अगर यहाँ OH ग्रुप होता तो ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करता, प्लस आर दिखाता, और कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई भी दिखाता, ऑक्सीजन बाहर भी खींचता तो माइनस आई भी दिखाता, लेकिन स्ट्रॉन्गर प्लस आर ही रहेगा। इस प्रकार से हमने इनको यहाँ पे इनको जस्टिफाई कर दिया कि क्या इनके असर पड़ेंगे, इन सबके, इन पांचों के असर यहाँ लिख दिए इस साइड में। तो ये हो रहा है, और ये आर जो है अकेला एल्काइल ग्रुप उस पर डिपेंड करता है कि एल्काइल ग्रुप अगर ऐसा है, सिर्फ मिथाइल है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ CO बॉन्ड है, कार्बोनिल बॉन्ड के ऊपर अगर ये मिथाइल ग्रुप आता है तो ये अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मान लो यहाँ तीनों कार्बन चेन होती, तीनों आर होती, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता, तब भी इसमें प्लस आई इफेक्ट तो होता ही है, तो प्लस आई तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन भी है तो प्लस एच भी रहेगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एच प्लस एच इफेक्ट जो होगा वो आई से स्ट्रॉन्गर ही होगा, एच इफेक्ट जो होता है आई से स्ट्रॉन्गर होता है। तो इस तरह से हमने इनको लिख दिया। अब हम इसके बेस पर कई क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो बातें मैंने कही है इनको अगर आप ध्यान से समझें, जो मैंने कहा है आपने पहली क्लास में पढ़ा भी हुआ कहीं ना कहीं, ये वही थ्योरी को हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स को लेकर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इनको यहाँ से हटा लेता हूँ, इनके बारे में वहां कहा जा चुका है, तो इनको एक साथ स्टडी करना कि ये ग्रुप जो लिखे साइड वाले या इस तरफ भी हैं
वो दिखा दी कौन से ग्रुप पर क्या असर होता है। तो इफेक्ट लिख रहा हूं, ऊपर ये ग्रुप लिख रहा हूं, कैसा ग्रुप लगा है, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप अटैच्ड टू, ग्रुप अटैच्ड किससे अटैच्ड है, टू कार्बोनिल बॉन्ड। कार्बोनिल बॉन्ड से कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, वो हम इस तरफ लिख रहे हैं कार्बोनिल बॉन्ड का ग्रुप अटैच्ड, और इस तरफ लिख रहे हैं इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका। तो जिस तरह के इफेक्ट हैं और कितने स्ट्रांग है उस तरह से हमने लिख दिया। इसको मैं यहां से पूरा मिटा दूंगा, पीछे वीडियो में आप फिर से देख सकते हैं कि किसका क्या असर पड़ रहा है, और इनका हम यूज अप करेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन में। आइए देखते हैं, क्वेश्चन उठाएं फिर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालें टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हो सकता है जरूर पड़े। तो आइए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। क्वेश्चन वही है कि आपको ऑर्डर में लगाना है, ऊपर लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति, क्वेश्चन यहां लिखेंगे और नीचे आंसर। तो क्वेश्चन जैसे पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चन समझाने के लिए ले रहा हूं, फिर थोड़े से अलग अलग आ सकते हैं, सबका बेसिस ये रहेगा। जैसे ऊपर एक ले रहा हूं कि CHO ग्रुप है, CHO, इसको नंबर 1 दे देते हैं, CHO मतलब एल्डेहाइड ग्रुप। ये कहां लगा है, कार्बोनिल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से हैं, इसके ऊपर लिख देता हूं। क्वेश्चन है गिव द या फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप अटैच टू द दिस ग्रुप। चलो छोड़ो ये बात कहने से समझ में आ गई, ऊपर भी लिखी है, जो लिख रहे थे वो ठीक ही लिख रहे थे कि CHO ग्रुप मतलब अल्डेहाइड ग्रुप है नंबर 1। ऐसे और ग्रुप से सबके नाम लिख दूं कि COCH3, COCH3, बुक्स में उसको ऐसे लिखा होता है, तो मैं जैसा बुक का क्वेश्चन है वैसे लिखता हूं COCH3। इनको नंबरिंग कर दें, एक COH CuCl, COOH कार्बोक्सिलिक, COCl मतलब एसिड हैलाइड ग्रुप, और उसके अलावा और भी दो लगाते हैं COCl के अलावा COBr, COI, इस तरह से 2-3 और आ जाएंगे, और इसके अलावा भी तो थे कुछ। चलिए इनको तो लिखे पहले कम से कम, और COCl, CONH2, चलो CONH2, और एक आधा और कोई है COCH3 और COCH3, COOCH3। इनको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। इन 6 के 6 को आपको दिखाना है कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा दिखाता है और कौन सा कम दिखाता है। ऑर्डर में लगाना है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग, किसी भी ऑर्डर में लगा दो, बात एक ही है। तो चलिए, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल दिया आपने सपोज करो, और क्वेश्चन में पूछा हो डिक्रीजिंग, तो उससे उल्टा करके लिख देंगे क्या। आइए स्टार्ट करें। इनको थोड़ा सा सॉल्यूशन करते समय, आंसर करते समय आपको इनको थोड़ा सा ओपन करके लिखना होगा। जैसे इसको लिखेंगे तो CHO को लिखेंगे, डबल बॉन्ड को तो हमेशा ऐसे कर दो और यहाँ H लगा दो, ये CHO बन गया बेटे, ये फर्स्ट ही तो है। इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ COCH3 है, COCH3। कंपेरिजन करने के लिए ये जो बॉन्ड है ना, इसको एक जैसा रखो, एक जैसा सब में कंपेरिजन। ये COOH है, COOH, ये COCl, COCl एसिड हैलाइड, यहाँ पर भी CONH2, CONH2, और यहाँ पर CO क्या है, CO के बाद OCH3 मतलब मिथॉक्सी ग्रुप, ये मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है। अब इन सबको हमको कंपैरिजन करना है। तो आप देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन में हर बार सब में कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, आप जानते हैं सब में होगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला एक जगह दिखाते हैं कि मान लो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, क्योंकि नाम हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले आएगा न्यूक्लियोफाइल और पीछे पीछे आएगा इलेक्ट्रोफाइल भी। पहले अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, कहां, कार्बन के ऊपर, और बाद में इलेक्ट्रोफाइल O के ऊपर अटैक करता है। तो इसको दिखा दें कि इस तरह से यहाँ पे हर बार सब में ऐसे ही होने वाला है, ये अटैक होने वाला है, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा कार्बन पे और O पर डबल बॉन्ड खुल जाएगा, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल और वहां इलेक्ट्रोफाइल। किसी भी मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पे डोनेटर होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो प्लस वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इस तरह से हम कहते ही हैं। अब ये अटैक कब ज्यादा होगा, पहले तो ये अटैक करेगा, वो बाद में करेगा। तो सबके इसके फर्स्ट स्टेप जो होता है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो स्लो स्टेप होता है एंड इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी उतना जल्दी अटैक करेगा। तो इसको हम पीछे डालते हैं, और सिर्फ सब कुछ डिपेंड करेगा इसके अटैक के ऊपर अल्टीमेटली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। अब देखो न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, उसको चाहिए क्या, वो माइनस चार्ज को सिर्फ प्लस चार्ज चाहिए, जिस पर प्लस चार्ज जितना अधिक होगा उतना जल्दी अटैक होगा। तो ये जो ग्रुप लगा रखे हैं हमने, H है, मिथाइल है, जो भी ग्रुप लगा रखे हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं, पर अभी तो इस तरफ की इन्होंने बात ही नहीं की, हमें एक तरफ दिखा रखे हैं। तो जो राइट हैंड साइड में ग्रुप लगा रखे हैं वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो लिखता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देंगे और कार्बन के प्लस चार्ज को घटाएंगे। अगर ये ग्रुप ऐसा होता, मान लो कि इलेक्ट्रॉन देता तो प्लस चार्ज घटता, प्लस चार्ज घटता तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, किसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसका ऑपोजिट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये है ग्रुप अटैच टू, समझ गए ना, ग्रुप अटैच टू, जगह नहीं है, लिख देते हैं ग्रुप अटैच्ड किसके साथ, टू कार्बोनिल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, ये जो CO बॉन्ड होता है ऐसे कह लो, C डबल बॉन्ड O
इससे अटैच ग्रुप जो है, अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इससे अटैच्ड यहां पर या यहां पर कहीं पर भी, तो इंक्रीज करेगा, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज। तो इसको मैं सिंपली एक बॉक्स और टेबल बना देता हूं। ये टेबल एक तरह का रूल ही तो है कि जो सीओ बॉन्ड के ऊपर ग्रुप अटैच है, अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऐसा होगा, इंक्रीज करेगा, और डोनेटिंग है तो ऐसा। और वो विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं मतलब उनको माइनस साइन से बताते हैं, और जो देते हैं उनको प्लस साइन से। तो जितने भी प्लस वाले हैं, प्लस आर प्लस आई, ये सब के सब कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और जो माइनस आर माइनस आई इस तरह के हैं वो सब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इसका फैसला कर सकते हैं अब आपका। तो देखो क्या क्या इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा। तो सोचिए जरा, सबके सब सातों सातों 6 के 6 हैं, इनको मिलाकर देखो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से। एक बार कैलकुलेट करने को मुझे भी और आप भी करिए, सोचिए फाइनली 6 के 6 को हम किस ऑर्डर में लगा सकते हैं, और कारण क्या देंगे वो देखिए। मैं इसको सेट कर चुका हूं, 2-4 को एक बार करने दो। ये देखो मेरे हिसाब से होना चाहिए ये, और आंसर आना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है मैंने सेट। कैसे किया देखो, फर्स्ट सबसे रिएक्टिव क्यों है, फर्स्ट मतलब अल्डिहाइड सबसे रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें H लगा हुआ है। H कैसा होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, निकालता ही है। तो निकालेगा तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ेगा, और प्लस चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, सबसे जल्दी यहीं पे होगा। अच्छा, अब दूसरा उससे कम है, ये वाला उससे कम, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप कैसा दिखाता है, प्लस H या प्लस आई। तो प्लस दिखा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, भेजने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उसके कारण यहाँ प्लस चार्ज कम हो जाएगा। प्लस चार्ज कम होगा तो रिएक्शन भी कम होगा, तो सेकंड थोड़ा कम हो गया। थर्ड में क्या है, यहाँ लोन पेयर है बेटे, लोन पेयर है मतलब प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर तो दिखाएगा, लेकिन रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस आई भी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने काम भी कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा मुझे सोच लेने दो कि इसमें हम कुछ चेंज तो नहीं कर रहे हैं सेकंड थर्ड और फोर्थ वाले में। हाँ, तो थर्ड तो नहीं आएगा, यहाँ फोर्थ ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं ला सकता। ये तो हो गया आपका। अब मैं देखो यहाँ पे मैं फोर्थ लिखा था, इसको मैं पीछे ले गया हूँ, थर्ड वाले को मैं पीछे ले गया हूँ। फोर्थ को मैंने कैसे लाया, फोर्थ में कार्बन क्लोरीन पे लोन पेयर है तो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन हेलोजन है, ये हेलोजन जो है प्लस आर के अलावा माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है। देखो इसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ेगा ये वाला, और प्लस चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, इसलिए फोर्थ में और हो रहा है। उससे कम अब सिक्स में क्यों हो रहा है, सिक्स वाले में क्या है कि यहाँ लोन पेयर है, तो लोन पेयर से प्लस आर तो हो रहा है, लेकिन फिर से वही बात कि कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई भी दिखा रहा है, और माइनस आई उतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है जितना यहाँ दिखा रहा था। थोड़ा मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए तो थोड़ा सा रिएक्टिविटी और घट जाएगी, इसकी कम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई दिखा तो रहा है, माइनस आई की वजह से इंक्रीज करती है, लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं करी जितनी फोर्थ में की थी, उतनी सिक्स में नहीं की, क्योंकि फोर्थ में दोनों में प्लस आर तो था, पर प्लस आर तो वीकर था, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, इसमें भी माइनस आई, लेकिन इसका माइनस आई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहली बात तो ये हेलोजन का माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमको पता है, और ये हेलोजन तो है नहीं, तो इसका माइनस आई थोड़ा कमजोर है, और माइनस थोड़ा कमजोर पड़ेगा तो उतना इंक्रीज करेगा नहीं, इसलिए थोड़ा पीछे आ गया ये वाला सिक्स वाला। अब फिफ्थ उससे पीछे, फिफ्थ वाला उससे पीछे क्यों है, क्योंकि फिफ्थ में एन पे लोन पेयर तो है, प्लस आर तो दिखाएगा, लेकिन कार्बन से एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी और कम होती है, ऑक्सीजन से एन और थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा और कमजोर होगा, और माइनस आई जितना कमजोर होगा उतना ही इंक्रीज कम करेगा, तो उतना ये पीछे आ जाएगा। फिफ्थ जो है सिक्स से पीछे आ गए। अब थर्ड की बात, थर्ड सबसे पीछे क्यों है, क्योंकि थर्ड में क्या हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट तो दिखा रहा है, लेकिन इसमें साथ में यहाँ एच है, ओ के साथ एच है, और एच जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता है, तो बाहर की ओर खींच रहा होता है, प्लस आर इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, तो प्लस आर इफेक्ट है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन है तो प्लस ही ना, और प्लस है तो डिक्रीज करेगा, इसलिए सबसे पीछे ले आया। तो अगर हम इस एच को इग्नोर भी कर दें, सिंपली अगर हम इसको देखें कि ओ को, तो ओ केवल यहाँ प्लस एच प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, और माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि हेलोजन के मुकाबले या फिर फ्लोरीन के या एन के मुकाबले ऑक्सीजन थोड़ा सा कम दिखाता है माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं होती जितनी एफ या ओ की होती है, तो थोड़ी सी कम है। इस कारण से हम इस थर्ड वाले को क्या कह रहे हैं कि माइनस आई तो दिखा रहा है, लेकिन प्लस आर भी दिखा रहा है, और प्लस आर दिखा रहा है स्ट्रॉन्गर। ये देखो हमने OH में क्या लिखा था, प्लस आर स्ट्रॉन्गर है, प्लस आर काफी स्ट्रॉन्गर दिखा रहा है, तो प्लस आर की वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगी, सबसे कम भी आ गया। तो इनका फैसला हम इस आर पे कर रहे हैं, वहां देखते हुए। हो सकता है कि समझाने में मैं कुछ थोड़ा सा जल्दी में बोल गया हूं, या कोई दो चीजें आपस में बहुत अच्छी तरह क्लियर ना हो पाई हो, लेकिन आप इसको देखकर फैसला